विद्यार्थियों, नमस्कार। आज की हिंदूर्मी स्पर्श की हिंदी व्याकरण कक्षा में हम पढ़ेंगे अलंकार का दूसरा भाग, अर्थालंकार। इससे पहली वीडियो में हमने शब्दालंकार पढ़ा था। वैसे तो अलंकार बहुत ज्यादा हैं, लेकिन अर्थालंकार में जो मुख्य रूप से उपयोग में आते हैं या जिनको विद्यार्थियों की ज्यादा आवश्यकता होती है, उन्हीं अलंकारों का हम यहाँ अध्ययन करेंगे। अर्थालंकार, जहां कल अलंकार समझते हुए हमने शब्दालंकार को परिभाषित किया था, वैसे ही अर्थालंकार की भी परिभाषा हमें समझनी चाहिए। कल हमने शब्दालंकार में पढ़ा था कि जहां काव्य पंक्ति में शब्द की आवृत्ति से चमत्कार उत्पन्न होता है, वहां शब्दालंकार होता है। ठीक उसी प्रकार जहां काव्य पंक्ति में शब्द के अर्थ के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है, वहां अर्थालंकार होता है। अर्थालंकार के हम यहाँ 7 भेदों का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले है उपमा अलंकार, दूसरा रूपक अलंकार, तीसरा उत्प्रेक्षा अलंकार, चौथा अन्योक्ति अलंकार, पांचवा अतिशयोक्ति अलंकार, छठा मानवीकरण अलंकार और सातवां है विभावना अलंकार। इनके अतिरिक्त भी यदि किसी विद्यार्थी को कोई अन्य अलंकार समझना है तो वो कमेंट बॉक्स में डाल देना, उसको अलग से वीडियो बना करके हम समझाने का प्रयास है। अर्थालंकार का जो पहला भेद है उपमा अलंकार। उपमा का सामान्य जो अर्थ है वो होता है तुलना करना। शैली की दृष्टि से भी अलंकारों का विभाजन किया गया है। तो शैली की दृष्टि से उपमा अलंकार को हम रखते हैं सादृश्य मूलक अलंकार या साम्य मूलक अलंकारों में। अब साधारण सी बात है, जब तुलना करने की बात आती है तो हमें दो वस्तुएं तो चाहिए ही चाहिए तुलना करने के लिए। एक जिसकी तुलना की जा रही है वो, और दूसरी जिससे तुलना की जा रही है। तो यहां इस बात को समझने के लिए अलंकार के 4 अंग हमने निर्धारित किए हैं। व्याकरणों ने 4 अंग निर्धारित किए। उसमें पहला अंग है हमारा उपमेय, दूसरा है उपमान, तीसरा है साधारण धर्म और चौथा है वाचक शब्द। अब उपमेय क्या होता है? उपमेय उस पदार्थ या वस्तु को कहते हैं जिसकी तुलना की जाए, यानी हम जिस वस्तु या पदार्थ की तुलना करेंगे वो हमारा क्या कहलाएगा? उपमेय कहलाएगा। उस पदार्थ या वस्तु की जिससे तुलना करेंगे हम, वही पदार्थ या वस्तु क्या कहलाएगा? उपमान कहलाएगा। अब दोनों की तुलना करेंगे तो इनमें जो गुण, धर्म और स्वभाव और दशा के आधार पर इनमें जो समानताएं हैं, उन समानताओं को व्यक्त करने वाला जो शब्द है वो साधारण धर्म कहलाएगा। क्या कहलाएगा? साधारण धर्म। और इन साधारण धर्म को व्यक्त करने के लिए जिन शब्दों का हम प्रयोग करेंगे वो कहलाएगा वाचक शब्द। क्या कहलाएगा? वाचक शब्द। अब एक बहुत आसान सी बात, सामान्य सी बात है, उपमा अलंकार को यदि कहीं समझना है तो हमें इन चारों अंगों में इस वाचक शब्द को अवश्य समझना है। वाचक शब्द में पहला जो है योजक चिन्ह के साथ सी, सा, से, सम, समान, सरिस, सदृश, जैसे, की तरह अथवा तुल्य आदि यदि किसी काव्य पंक्ति में आपको दिखाई देता है तो वहां यह समझ लेना चाहिए कि यहां उपमा अलंकार है। उपमा अलंकार में जो मुख्य 3 बातें हमें ध्यान रखनी है, जिससे पूरा जो हमारा उपमा अलंकार है वो समझ में आ जाएगा। सबसे पहले उपमेय तथा उपमान दोनों की स्वतंत्र सत्ता होती है। कहने का अर्थ है कि दोनों स्वतंत्र हैं, कोई एक दूसरे पर निर्भर नहीं। दूसरा है किसी गुण, धर्म एवं स्वभाव के कारण दोनों में समानता व्यक्त की जाती है, यानी दोनों में कोई ऐसी चीज है जो समान है, उसी को व्यक्त करने के लिए हमें उपमा अलंकार की आवश्यकता होती है। वस्तुतः वह जो होता नहीं है,
उसे गुणों की अधिकता के कारण कह दिया जाता है, और वही हमारा क्या हो जाता है, उपमा अलंकार हो जाता है। उपमा अलंकार के उदाहरण देखेंगे हम। पहला उदाहरण है, हाय फूल सी कोमल बच्ची, हुई राख की थी ढेरी, ये पूरी पंक्ति है। अब इसमें हमें उपमा अलंकार के जो हमने 4 अंग बताए थे, पहले उनका हमें ध्यान करना है। इस पंक्ति को पढ़ने के बाद हमें यह समझना है कि इसमें किसकी तुलना किससे की जा रही है। तो हम देखेंगे, हाय फूल सी कोमल बच्ची, तो बच्ची की तुलना और फूल से की जा रही है, तो जिसकी तुलना करते हैं वो हमारा उपमेय। तो यहां पर बच्ची हमारी क्या हो जाएगी, उपमेय हो जाएगी, और तुलना कर रहे हैं फूल से, तो फूल हमारा उपमान हो जाएगा। जो दोनों में गुण धर्म समान है, फूल भी कोमल होता है और बच्ची भी कोमल होती है, तो ये कोमल जो शब्द है यहाँ साधारण धर्म हो जाएगा। और इस साधारण धर्म को व्यक्त करने के लिए, कहने के लिए या बताने के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया गया सी, ये वाचक शब्द हो जाएगा। इस प्रकार उपमा अलंकार के चारों अंग पूरे होने के कारण, उपमा अलंकार का एक भेद है पूर्णोपमा अलंकार। ये अलंकार जो है ये क्या हो गया है, हमारा पूर्णोपमा अलंकार हो गया है। ऐसे ही अगले उदाहरण में देखेंगे हम, पीपर पात सरिस मन डोला। यहां पर भी, इस पंक्ति में भी हमें वही बात करनी है। हमें सबसे पहले इस पंक्ति का अर्थ समझते हुए, इसमें दिए गए शब्द जो हैं उनका अर्थ समझते हुए ये समझना है कि किसकी तुलना किससे की जा रही है। तो हम यहां देखते हैं, पहुंचते हैं, तो मन जो है, मन की तुलना पीपल पात से की जा रही है। तो यहां पर हमारा मन क्या हो जाएगा, उपमेय हो जाएगा। और पीपल पात, पीपल के पत्तों से तुलना की जा रही है, तो पीपल पात हमारे उपमान हो जाएंगे। दोनों में जो समान चीज है, पीपल में, पीपल के पत्ते में और मन में, वो है डोला, यानी डोल रहे हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, साधारण धर्म हो जाएगा। और इन साधारण धर्म को व्यक्त करने के लिए जो वाचक शब्द है सरिस। इस प्रकार इस पंक्ति में भी चारों अंग पूरे होने के कारण ये भी कौन से अलंकार के तहत आएगी, पूर्णोपमा अलंकार के अंतर्गत आएगी। तीसरी पंक्ति हम पढ़ते हैं, मखमल की झूल पड़े हाथी सा टीला। यहां पर वसंत ऋतु का वर्णन किया गया है। वसंत ऋतु में जब जो टीला है उसके ऊपर घास उगाती है, तो कवि क्या कल्पना करता है, तो वही चीज यहां लिखी गई है। तो अब हम इस पंक्ति को पढ़ते हैं, तो उसमें हमें नजर आता है कि टीला जो है, हरी हरी घास, कोमल कोमल घास उगी हुई है, उसकी तुलना मखमल की झूल पड़े हाथी से की जा रही है। तो यहां पर टीला हमारा क्या हो जाएगा, उपमेय हो जाएगा, और मखमल की झूल पड़े हाथी तक हमारा उपमान हो जाएगा। और सावाचक शब्द, अब इसमें एक चीज लुप्त है। कौन सी चीज लुप्त है, साधारण धर्म इस पंक्ति के अंदर नहीं है। यदि यहां पर सा के बाद में कोई ऐसा शब्द आ जाता जो हाथी और टीले में समानता व्यक्त करता, विराट, विशाल, बड़ा, ऐसा कोई आ जाता, तो ये भी पूर्णोपमा हो जाता। अब इस अलंकार में एक अंग नहीं है, तो ये हमारा हो जाएगा लुप्तोपमा अलंकार। इस प्रकार उपमा अलंकार के दो भेद होते हैं, पूर्णोपमा और लुप्तोपमा अलंकार। रूपक अलंकार को समझने के लिए हमें हमारे क्षेत्र में जो रामलीला खेली जाती हैं उसको समझना चाहिए। रामलीला के अंदर जितने भी पात्र होते हैं, कोई राम का अभिनय कर रहा है, कोई लक्ष्मण का कर रहा है, कोई सीता का, कोई रावण का, वास्तव में हमें यह समझना है कि न तो वो तो राम है और न ही वो रावण है, न वो सीता है, लेकिन उस मंच के ऊपर उन्होंने जो रूप, जो वेश और जो गुण और जो धर्म धारण किए हैं, उन्हीं के कारण वहां पर उपस्थित जन समूह राम का अभिनय करने वाले पात्र को राम की दृष्टि से देखता है, सीता का अभिनय करने वाले पात्र को सीता की दृष्टि से देखता है, और रावण का अभिनय करने वाले पात्र को रावण की दृष्टि से देखता है। जबकि सच्चाई क्या है कि न तो वो वैसे हैं, लेकिन उनका रूप और गुण बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमने कथा के अंदर सुना है। तो वो हमारे क्या हो जाते हैं, वहां पर रूपक अलंकार के उदाहरण हो जाते हैं। दूसरा
जो अलंकार है वो है रूपक अलंकार। इसका अर्थ होता है हू बहू, यानी बिल्कुल वैसा ही, दिखने में भी और गुणों में भी। तो यहां पर हम इसकी परिभाषा पढ़ते हैं कि जहां पर उपमेय पर उपमान को रूप और गुण की अत्यधिक समानता के कारण अभेद्य आरोपित कर दिया जाए, वहां रूपक अलंकार होता है। कहां पर? जहां पर उपमेय पर उपमान को रूप और गुण की अत्यधिक समानता के कारण उपमेय पर आरोपित कर दिया जाए तो वहां रूपक अलंकार होता है। यह अलंकार भी हमारा साम्य मूलक या सादृश्य मूलक अलंकार की शैलीगत श्रेणी में आता है। रूपक अलंकार के तीन भेद मुख्य रूप से माने गए हैं: निरंग रूपक, शांग रूपक और परंपरित रूपक। निरंग रूपक में उपमेय पर उपमान का आरोप होता है। शांग रूपक में उपमेय पर उपमान का अंग सहित आरोप होता है। और परंपरित जो रूपक है, एक उपमेय कारण होता है और दूसरा उसका क्या है? आधार होता है। यहां हम उदाहरण देखेंगे। उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग। हम रूपक सांग रूपक अलंकार पढ़ेंगे, क्योंकि 10वीं तक के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए इन तीनों का पढ़ना अनिवार्य नहीं है। तो हमें इतना ही समझना है कि इसमें रूपक अलंकार कब होता है। उदाहरण देखिए। उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग, विकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। अब इसमें उपमेय और उपमान हमें ढूंढना है। उदयगिरी, उदयाचल जो पर्वत है, मंच, रघुवर और बाल पतंग। यहां पर बाल पतंग आपका उपमान है, रघुवर उपमेय है, मंच आपका यहां पर उपमेय है और उदयगिरी जो है आपका उपमान है। तो इसका उपमेय पर उपमान का आरोप होने के कारण यहां पर इन दोनों में रूपक अलंकार है और यहां रघुवर बाल पतंग में अलंकार है। रघुवर पर बाल पतंग का आरोपण है। इससे अगली पंक्ति देखिए इसी की। विकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। ये भगवान राम के स्वरूप का वर्णन किया गया है। जिस प्रकार सूर्योदय होता है तो उसमें तालाब में कमल खिलते हैं, उसी प्रकार भगवान राम के उस रूप पर जो संत रूपी सरोज है वो किस प्रकार से भ्रमर की भांति हर्षित होते हैं कमल के खिलने पर, वो वर्णन यहाँ किया गया है। विकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग में संत हमारा उपमेय है, सरोज उपमान है। उन संतों के ऊपर इस सरोज यानी कमल रूपी कमल के खिलने का आरोपण है। उसी प्रकार लोचन भृंग, और जो आंखें हैं वो हमारी उपमेय है और भृंग भंवरा इसके ऊपर क्या है? उपमान है। तो यहां पर हमारा क्या हो गया? रूपक अलंकार हो गया। ऐसे ही चरण कमल बंदो हरिराई, भगवान के कमल रूपी चरणों की वंदना का वर्णन इसमें किया गया है। तो यहाँ चरण हमारा उपमेय है और कमल हमारा क्या है? उपमान है। इस कमल का आरोपण चरण पर किया गया है, तो यहाँ हमारा रूपक अलंकार हो जाएगा। अलंकार में हम तीसरा जो अलंकार पढ़ेंगे, उत्प्रेक्षा अलंकार। इसका जो सामान्य अर्थ है वो लिया गया है संभावना व्यक्त करना, कल्पना करना। जहां काव्य पंक्ति में उपमेय पर उपमान की संभावना व्यक्त की जाए, वहां पर हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसके लिए वाचक शब्द तय किए गए हैं। जहां काव्य पंक्ति में हमें ये वाचक शब्द दिखाई दे, मानो, मनो, मनहु, जानो, जनो, जनहु एवं जो आदि, तो वहां पर हमें मान लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए कि इस काव्य पंक्ति में उत्प्रेक्षा अलंकार की छटा विद्यमान है। जो का प्रयोग हम कई बार उपमा अलंकार में भी कर लेते हैं, तो वो काव्य पंक्ति का अर्थ करने पर हमारे समझ में आएगा कि यहाँ पर कल्पना की गई है या उससे तुलना की गई है। अब उदाहरण देखिए। उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि मानो एक वाचक शब्द आया है। मानो का अर्थ यहां हो गया कल्पना करना, संभावना करना।
अब इस लाइन की हिंदी समझिए। उस काल उस समय मारे क्रोध के कारण तनु मन शरीर कांपने उनका लगा, उनका शरीर इस प्रकार कांपने लगा मानो, यहां उस शरीर में क्या कल्पना की गई है, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। सागर बिल्कुल शांत था और तभी जोर की हवा चली और सागर में क्या आ गया, तूफान उठ खड़ा हुआ। तो जैसा तूफान सागर में उठ खड़ा हुआ उसकी कल्पना उस शरीर में की गई है। अगला उदाहरण देखिए। सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनो मनो नील मणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। यहां पर भगवान श्री कृष्ण के सांवले शरीर पर लिपटे हुए पीले वस्त्र में क्या कल्पना की गई है, सोहत माने शोभायमान, ओढ़े ओढ़ा हुआ, पीत पीला, पट वस्त्र किसका, श्याम सलोने गात, भगवान कृष्ण के सांवले सलोने शरीर पर ओढ़ा हुआ पीला वस्त्र ऐसे लगता है मनो नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात, कि मानो नीलम मणि का जो पर्वत है उस पर प्रातः कालीन में सूर्योदय के समय जो किरणें पड़ रही हैं और जिसके कारण पूरा जो पर्वत है नीलम मणि का वो जगमगा रहा है। तो यहाँ पर जो हमारे वाचक शब्द आए हैं मानो और मनो, इनके कारण इन काव्य पंक्तियों में हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। जहां भी हमें काव्य पंक्ति में ये वाचक शब्द दिखाई दें वहां हमें उत्प्रेक्षा अलंकार समझना है। इसके भेद हम याद नहीं कर रहे हैं क्योंकि 9वीं और 10वीं में इनकी आवश्यकता नहीं होती है। अर्थालंकार के चौथे भेद के रूप में हम पढ़ेंगे अन्योक्ति अलंकार। जैसा इसके नाम से स्पष्ट है, अन्य जमा उक्ति, अन्य माने दूसरा और उक्ति माने कथन, यानी किसी दूसरे के कथन के माध्यम से या दूसरे के उदाहरण के माध्यम से जब किसी प्रत्यक्ष प्रस्तुत को समझाया जाए तो वहां हमारा अन्योक्ति अलंकार होता है। यह अलंकार भी साम्य मूलक या सादृश्य मूलक अलंकार की शैलीगत श्रृंखला में आता है। परिभाषा इसकी, जहां उपमेय को यानी जहां उपमेय को अप्रस्तुत उपमान के माध्यम से समझाया जाए या कोई संदेश दिया जाए वहां काव्य पंक्ति में अन्योक्ति अलंकार होता है। उदाहरण देखिए, नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास इहि काल, अली कली ही सो बंधो आगे कौन हवाल। ये दोहा बिहारी जी का सुप्रसिद्ध और अन्योक्ति का सर्वोत्तम उदाहरण माना जाता है। इसमें राजा मानसिंह के द्वारा अयवैस रानी के साथ जब रनिवास में समय बिताया जाता है तो वहां पर राजकाज व्यवस्था जब छिन्न भिन्न हो जाती है तो बिहारी जी इस दोहे के माध्यम से कली और भंवरे के माध्यम से उन्हें ये लिख करके भेजते हैं और राजा मानसिंह जी अपनी जो राजकाज व्यवस्था है उसको वापस संभाल लेते हैं। यहाँ इसका अर्थ है, नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास यही काल, यानी अभी तो वो रानी अल्पवयस्क है और नहीं उसका विकास हुआ है। हे भंवरे, यदि इसी प्रकार तो इससे कच्ची कली से बंधा रहा तो आगे जब ये कच्ची कली खिल करके फूल बनेगी तो तेरा क्या हाल होगा। कहते हैं इस पर प्रसन्न होकर के मानसिंह जी ने उन्हें उपहार भी दिया, इनाम भी दिया। अगला उदाहरण देखिए, जिन दिन देखे वे सुमन गई सुबीती बहार, अब अली रही गुलाब में आपत कटीली डार। यहाँ पर आश्रयदाता के निर्धन हो जाने पर उससे उम्मीद में या वहां से मिलने की उम्मीद में आए हुए व्यक्ति को समझाने के लिए इस दोहे के माध्यम से समझाया गया है कि जब आश्रयदाता बहुत ही धनाढ्य था, धनवान था, तो वह खूब दान देता था, लेकिन अब उसकी स्थिति समय परिवर्तन के कारण कैसी हो गई है, गुलाब जैसी हो गई है। जैसे कभी गुलाब कांटों में भी खिला हुआ बड़ा सुंदर और स्वरूप दिखाई देता था, लेकिन अब उस गुलाब में केवल पत्तों से हीन कंटीली कांटों वाली शाखाएं ही शेष रह गई है। तो यहाँ पर भी हमने अन्य के माध्यम से समझाया है। तीसरा उदाहरण देखिए, माली आवत देख कर कलियां करें पुकार, फूली फूली चुन लिए काल हमारी बार। यहाँ पर हमारे समाज का जो सांसारिक चक्र है जन्म और मृत्यु का, उसको
बाग के माध्यम से और माली के माध्यम से समझाया गया है। जिस प्रकार एक बगीचे में माली खिले हुए फूलों को चुन लेता है, तो उसे देख करके जो कलियां हैं वो कहती हैं कि जिस प्रकार इस माली ने खिले हुए फूलों को चुन लिया है, उसी प्रकार कल हमारा भी नंबर आने वाला है। अर्थात इसका भाव क्या निकलता है कि जिस प्रकार इस दुनिया में जिसने अपना जीवन पूरा कर लिया है, उसे उस परमात्मा रूपी माली ने फूलों की भांति चुन लिया है, और हम सबका नंबर भी इसी प्रकार आने वाला है। तो अन्योक्ति के ये 3 बहुत अच्छे उदाहरण हमने यहाँ लिखे हैं। अर्थालंकार के 5वें अलंकार के रूप में अतिशयोक्ति अलंकार, जैसा ये शब्द है अतिशयोक्ति, अति जमा सय जमा उक्ति। अति माने अधिक, सय माने साथ और उक्ति माने कथन, यानी जो कथन अधिकता के साथ कहा गया है वो अतिशयोक्ति कहलाता है। परिभाषा क्या है इसकी? जहां पर किसी वस्तु अथवा घटना का अत्यधिक बढ़ा चढ़ा करके वर्णन किया जाए और जो लोक सीमा को लांघ जाए, ऐसा वर्णन आपका अतिशयोक्ति अलंकार कहलाता है। यह अलंकार भी साम्य मूलक या सादृश्य मूलक शैलीगत अलंकारों की श्रेणी में आता है। यहां उदाहरण देखिए। पहला उदाहरण, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग। पहली पंक्ति को ध्यान से फिर देखिए, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग। अभी पंक्ति में कहता है कि अभी हनुमान की पूंछ में आग नहीं लगने पाई। अब अगली पंक्ति में कवि ने क्या कर दिया, लंका सगरी जल गई गए निशाचर भाग। अभी आग भी नहीं लगी थी और यहां क्या कर दिया, सारी लंका को जला दिया। तो ये हमारा क्या हो गया, अतिशयोक्ति। बिना पूंछ में आग लगे ही लंका को जला देने का वर्णन अतिशयोक्ति अलंकार है। दूसरा उदाहरण देखिए, आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार। राणा ने सोचा इस पार, तब तक था चेतक उस पार। महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक, उसके आगे एक नदी आ जाती है, अपार नदी, चौड़ी लंबी चौड़ी नदी है। राणा उस पर विचार करे कि घोड़ा इस नदी से पार कैसे उतरे। अब अगली पंक्ति देखिए, विचार विचार में राणा ने सोचा इस पार, नदी के इस पार सोच रहे, और तब तक क्या कर दिया, चेतक को नदी से पार करवा दिया। तो ऐसा वर्णन जहां होगा वहां आपका अतिशयोक्ति अलंकार होगा। तीसरा उदाहरण एक हमारा लोक नायक के रूप में है, बालों को खोलकर यूं ने चला करो दिन में, कहीं रास्ता भूल जाएगा सूरज। नायक ने अपनी नायिका के सघन बालों का वर्णन करते हुए लोक सीमाओं को लांघ दिया। क्या कहा कि उसके सघन बालों को देख करके कि तुम दिन में अपने बालों को खोलकर यूं न चला करो, कहीं सूरज रास्ता भूल जाएगा। तो ये भी हमारा अतिशयोक्ति का अत्युत्तम उदाहरण है। अर्थालंकार में छठे अलंकार के रूप में हम पढ़ रहे हैं मानवीकरण अलंकार। जैसा हमने अलंकार के प्रारंभ में बताया था कि अलंकारों की संख्या निश्चित करना तय नहीं है, तो वहीं अभी तक जो हमने पढ़े हैं वो भारतीय काव्य शास्त्र के हैं। ये जो अलंकार हम पढ़ रहे हैं मानवीकरण अलंकार, ये नवीन पाश्चात्य अलंकार है, यानी पाश्चात्य जो काव्य शास्त्र है वहां से इस अलंकार को हमने लिया है। इसकी परिभाषा है, जहां काव्य पंक्ति में जड़ प्रकृति पर मानवीय क्रियाओं का आरोपण किया जाए। जहां जड़ प्रकृति पर मानवीय क्रियाओं का आरोपण किया जाए वहां पर मानवीकरण अलंकार होता है। उदाहरण देखिए, चुपचाप खड़ी थी वृक्ष पात, सुनती जैसे कुछ निजी बात। अब जो वृक्ष है वो जड़ पदार्थ है, यहां क्या कह रहा है, चुपचाप खड़ी थी। वृक्षों की जो पंक्तियां थी वो शांत चुपचाप खड़ी थी। चुप मनुष्य ही खड़ा हो सकता है, लेकिन यहां पर उसका हमने चुपचाप खड़े होने की क्रिया का आरोपण किया। अगला, सुनती जैसे कुछ निजी बात, जैसे वह कोई व्यक्तिगत बातें सुन रही हो। तो वृक्षों की जो पंक्तियां हैं न तो वो चुपचाप खड़ी हो सकती हैं और न ही बातें सुन सकती हैं। तो यहाँ पर हमने इन पर मानवीय क्रियाओं का आरोपण किया, इसलिए इन पंक्तियों में या ऐसा वर्णन जहां आता है वहां मानवीकरण अलंकार होगा। अब ये देखिए, है कई पत्थर किनारे पी रहे चुपचाप पानी, न जाने प्यास कब बुझेगी। बहुत ही अच्छी कविता है और इसमें एक तालाब का दृश्य है। उस तालाब के किनारे कुछ पत्थर हैं,
तालाब की लहरें बार बार उन पत्थरों को छू रही हैं, तो उसमें कवि ने क्या कल्पना की है? कई पत्थर किनारे पी रहे चुपचाप पानी। अब पत्थर पानी नहीं पी सकता, लेकिन पीना क्रिया मनुष्य की है, सजीव की है। पत्थरों के साथ दिखाई, न जाने प्यास कब बुझेगी। ऐसा वर्णन होने पर यहां पर मानवीकरण अलंकार होगा। सर्वेश्वर सक्सेना की कविता मेघ आए, बहुत ही सुंदर वर्णन, पूरी कविता में मानवीकरण है। यहाँ पे मेघ आए बड़े सज धज के। अब सजना धजना मनुष्य का काम है, लेकिन यहाँ पर कवि ने बादलों को सज धज करके आया हुआ दिखाया है। तो इस प्रकार यहाँ पर मानवीय क्रियाओं का आरोपण होने के कारण इन पंक्तियों में भी मानवीकरण अलंकार में है। हम जो 7वां अलंकार पढ़ रहे हैं वो है विभावना अलंकार। विभावना मतलब बिना कारण के ही। यह विरोध मूलक शैलीगत अलंकारों की श्रृंखला में आता है। इसकी परिभाषा है, जहां बिना कारण के ही कोई कार्य करना वर्णित हो, वहां काव्य पंक्ति में विभावना अलंकार होता है। जहां बिना कारण के ही कोई कार्य करना वर्णित हो, वहां पर आपका विभावना अलंकार होता है। इसके लिए 4 स्थितियां हैं। जब अपूर्ण कारण से कार्य हो, जब रुकावट होने पर भी कार्य हो, जब विपरीत कारण से कार्य हो, और जब कार्य से कारण उत्पन्न हो। ये 4 स्थितियां हैं विभावना को व्यक्त करने के लिए। पहला उदाहरण देखिए आप यहां, बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। अब देखिए यहां पर कारण है ही नहीं। बिनु पद, बिना ही पैरों के, चले वो चलता है, सुने बिनु काना और बिना कानों के सुनता है, कर बिनु कर्म करे और हाथ के बिना कर्म करता है, विधि नाना अनेक प्रकार के। तो यहां पर यदि ऐसा वर्णित कहीं काव्य पंक्ति में दिया गया है तो वह आपका विभावना अलंकार हो जाएगा। अगली पंक्ति देखिए, मुनि तापस जिन ते दुख लहेही, ते नरेश बिनु पावक दहेही। यहां पर इस पंक्ति में हम पढ़ेंगे बिनु पावक, बिना ही आग के दहें, यानी जलने के लिए आग का होना अनिवार्य है। लेकिन यहाँ पर ते नरेश बिनु पावक दहें, बिना ही आग के वो जलने की जो क्रिया है, कार्य है, वो हो रहा है। यदि ऐसा वर्णन काव्य में होता है तो वहां आपका विभावना अलंकार प्रमुख है। अलंकारों के 2 ही भेद होते हैं। नंबर 1 शब्दालंकार, नंबर 2 अर्थालंकार। हमने 3 भेद लिखे थे। जो तीसरा भेद था वो था उभयालंकार। शब्द और अर्थ दोनों से मिलकर के जहां चमत्कार उत्पन्न होता है वो उभयालंकार होता है। तो इन्हीं अलंकारों में हम उनको निकाल सकते हैं, अलग से कोई वर्णन नहीं है। अलंकारों की संख्या ज्यादा है तो हमने केवल अपनी क्लास के अंदर उन अलंकारों को ही पढ़ा है जो आवश्यक रूप से विद्यार्थी को समझ में आने चाहिए। इसके अलावा भी यदि कोई अलंकार आपको समझना है, पूछना है, समझ में नहीं आया है, तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए। उसकी पीडीएफ या अगली क्लास में हम उसको समझाने का प्रयास करेंगे। और आपका प्यार, आपका स्नेह इसी प्रकार बना रहे और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। ये प्रसाद है, ये प्रसाद मिलता रहेगा तो आपको दीक्षा भी मिलती रहेगी।